राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर कनक फूड एंड ब्लॉग में। और सबकी अच्छे से जन्माष्टमी मनी होगी। कन्हैया जी है ना, सबके घर आ गए हैं। अभी नंद बाबा जी के घर जा रहे हैं, आज पहुँच गए उनके घर पे। तो इस तरह से मैंने कुछ तैयारी की थी, थोड़ा थोड़ा दिखाया है, पूरा तो प्रॉपर नहीं दिखा पाते हैं हर चीज़, पर यह क्या थोड़ी थोड़ी मैंने आपके साथ शेयर की है कि जो किया है कुछ तो समझ में आ ही जाता है। तो यहाँ पे ये फूल थे गुलाब की, कितने प्यारे से लग रहे हैं ना कलर भी अच्छा आ रहा था इसमें। और पता नहीं कैमरे में ना जो चीज़ होती है उसका कलर अलग ही आता है, समझ में नहीं आता है। पर जो भी है थोड़ी बहुत तैयारी की है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें, और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ठीक है। और तो यहाँ पे मैं तैयारियों में लगी थी। एक ये गमला ले आई थी ताज़ा, ऊपर छत पे से उतार के, मतलब वैसा नहीं है है ना, बाज़ार का ख़रीदा हुआ नहीं है, वो रेडीमेड नहीं है, ओरिजिनल है। तो बस वो भी रख दिया था एक छोटा सा गमला। तो यहाँ पे ना छोटी छोटी तैयारियाँ कर रही थी हम। यहाँ पे मैं एक माला बना रही थी। और कन्हैया का उत्सव ना सभी लोग धूमधाम से मना रहे हैं। जिसको जितना मतलब कर सकता है वो उतनी अच्छे से तैयारी कर रहा है ना। तो अपने हिसाब से सब लोग तैयारियों में लगे हुए हैं कन्हैया की में। उनके जन्मदिन की आने वाला है, बस क्या है, आने वाला है कि आज तो निकल ही गया ये तो कल का ब्लॉग है ना। तो बस जन्माष्टमी इस तरह से मनाई मैंने, कुछ इस तरह से कुछ तैयारी की। जैसे भी ये छोटा मोटा मंदिर मैंने यहाँ पे बनाया कि हर सुविधा मेरे पास यहाँ पे नहीं है। कुछ दुकानों पे यहाँ का ना मुझे ये भी नहीं पता है कौन सी दुकान पे क्या सामान मिलता है। यहाँ पास में 2-4 दुकानें, ज़्यादा पास में इतनी मार्केट नहीं है, थोड़ी सी दूर जाना पड़ता है। तो अभी कुछ पता ही नहीं है, नए नए हैं, तो इसकी वजह से ना कुछ सामान जो मिल गया वो ठीक नहीं मिला है, वो ठीक। लाइट में ढूंढ ढूंढ के हार गई। और घर पे तो बहुत सारी रखी हैं। तो यहाँ पे एक दुकान पे एक लाइट मिली थी, वो भी पुरानी। बोले कि अभी अभी दीपावली थोड़ी ना है तो लाइट मिलेगी आपको। अरे भैया, मैं दीपावली नहीं है तो क्या हुआ। तो बोले कि नहीं जी यहाँ पे नहीं है। तो एक लाइट उसके पास पुरानी रखी हुई थी, वही एक लेके आई थी, उधर साइड में लगाई थी। तो ऐसे ही है जी, कोई बात नहीं, जैसे भी है। पर अपनी तरफ से कोशिश की थी कि लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन मैं अच्छे से मनाऊं। तो मैंने झूला भी, गुड़िया ने मेरी हेल्प करके झूला भी अच्छे से बना दिया है। तो थोड़ा थोड़ा मतलब मैंने तैयारी कर ली है, ज़्यादा तो नहीं कर पाई थी, जो भी मुझसे हो पाया है। तो कन्हैया जी माफ़ कर देना, जैसे भी मेरी तैयारी उसे को ही स्वीकार करना, है ना। तो बस यही कहूँगी। तो यहाँ पे मैंने मटकी भी तैयार की थी, आपको मैंने दिखाया भी है वीडियो में। तो इसी तरह से। और यहाँ पे फिर ना मैं प्रसाद के लिए तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे ये मखाने और वो ड्राई फ्रूट भूननी थी, हल्का सा भून लिया था उनको। और ये साइड में मेरी चाशनी भी बन रही है, एक साइड में खीर बन रही है। और ये शाम का टाइम ही था, मैंने शाम के टाइम ही बनाई थी। सुबह से तो बस मंदिर की तैयारी में लगी थी। और एक पास में यहाँ पे मंदिर है, उधर भी झांकियाँ मतलब निकल रही थी, तो उस पर चले गए थे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे ना देखिए, चाशनी मेरी लगभग, चाशनी ना इसकी तो थोड़ी सी गाढ़ी बनानी पड़ती है। मतलब ऐसे नहीं कि एक तार दो तार, मतलब पूरे तार बन जाए है ना, तब बनती है इसकी चाशनी। सभी को पता है कि पात कैसे बनाते हैं। तो इसलिए कुछ खीर में ये मैं डाल रही थी। गुड़िया कल चिरौंजी अलग से लेके आई थी कि मम्मी मुझे चिरौंजी चाहिए, जबकि मुझे अच्छी नहीं लगती है खीर में। और बच्चों की पसंद से बनाया ना, मैं तो खीर ही बहुत कम खाती हूँ वैसे भी। तो इस तरह से ना कुछ तैयारियों में लगे हुए कन्हैया की मैं प्रसाद बना रही थी यहाँ पे। तो इसी में अभी मैंने ये गोला कद्दूकस करके डाल दिया है, और कुछ डाल दूँगी ये ड्राई फ्रूट्स। तो बस इसी तरह से मैंने ये पात जमा दूँगी। और ये वाली ना बहुत जल्दी जम जाती है, क्योंकि चीनी है इसमें, तो उसकी वजह से ना बहुत जल्दी जम जाती है। तो इसमें टाइम नहीं लगता है कि भाई 2-4 घंटे, 1 घंटे में एकदम से 10-15 मिनट में जम के तैयार हो जाती है ये। तो इस तरह से कुछ मैंने ये बना लिया। और यहाँ पे मेरी खीर भी तैयार हो गई है। और खीर ना मैंने थोड़ी सी बनाई थी कि बेटा बिल्कुल खीर नहीं खाता है, और मैं भी बहुत कम खाती हूँ, थोड़ी बहुत, बस बिटिया रानी खाएगी तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाई है, क्योंकि यहाँ पे हम बस 3 लोग हैं, इसकी वजह से आपको पता ही है। तो कुछ इस तरह से ना मैंने प्रसाद भी बना लिया है। और पंजीरी तो सबके यहाँ पे बनती है ना, हमारे यहाँ पे तो पंजीरी बनती है जैसे आटे की बनाते हैं ना। तो ये तो एक मेन है भोग कन्हैया का, पंजीरी का और पंचामृत का, है ना। ये तो सब जगह भोग लगता है।
और कुछ लोग धनिए की पंजीरी बनाते हैं, लेकिन मैं धनिए की नहीं बनाती हूँ। पहले से ही हमारे यहाँ पे ना आटे की पंजीरी बनती है, तो आटा ही भून लिया है मैंने यहाँ पे। ये आटा भून रही थी साथ में, क्योंकि एक साथ ना चारों काम कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं जल ना जाए, और जल जाए आटा तो फिर अजीब सी खुशबू हो जाती है। हाँ, पसीने से भी बुरा हाल हो रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है ना 4-5 दिन से। तो बस यहाँ पे ना मैं आटा भून रही थी और वो बन गया है। तो इसी तरह से छोटी छोटी तैयारी की हैं। और यहाँ पे मैं फिर भोग के लिए ना पूड़ी बना रही थी। बस पूड़ी बनाई थी, कचौड़ी और वो नहीं बनाई थी। आलू बॉयल कर लिए थे लेकिन नहीं बनाई, क्योंकि बच्चे मना कर रहे थे, बोले कि मम्मी हम नहीं खा रहे, रात को खाना इतना मन नहीं कर रहा है। तो एक एक दो दो पूड़ी जो खाएगा वो खा लेगा। आलू गोभी की सब्जी है, खीर है और पूड़ी है। तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने भोग के लिए तैयारी कर ली है। और पंजीरी है, पंचामृत है, ये तो सबके घर में होता ही है, सब प्रसाद कन्हैया जी के लिए। तो अठावरी बनाते हैं ना हमारे यहाँ पे, 8 पूड़ी की अठावरी बनती है। तो बस उसी से मैं अपनी तैयारी, पूजा पाठ और वो सब कर लूँगी। और यहाँ पे ना मैं सारी चीज़ें नहीं दिखा पाई हूँ आपको कि बाकी मैंने पूजा कैसे की, क्या किया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हर चीज़ की कैमरा लेके नहीं बैठा जाता है है ना। तो मैंने सारी यहाँ पे पूजा करी। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया है, 12:15 के लगभग बज गए थे। और मथुरा में हो गया था, उसके बाद ही किया था मैंने, तभी किया था। फ़ोन पे मैं देखती रही थी लाइव, तो तभी वहाँ पे हुआ, तभी मैंने यहाँ पे हुआ। तो इस तरह से ना मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहला रही थी, दूध से, दही से और शहद से, और थोड़ा सा गंगा जल, और इसी तरह से मतलब सारी चीज़ें इसमें, 5 जल। तो ये 5 चीज़ों से मैं लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे अच्छे से नहला दूँगी। तो मेड़ मेड़ के नहला रही हूँ कन्हैया को है ना, अच्छे से नहा धो लो लड्डू गोपाल जी। तो इस तरह से ना फूल और खीरों में मैंने इनको रात को 7 बजे से पहले 7 बजे के लगभग शाम के टाइम में, मतलब फूलों में से आप सभी को पता है, जैसे आप सब लोग करते हैं वैसे मैंने किया है। तो इसी तरह से मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को नहला धुला के यहाँ पे तैयार कर दूँगी, इनको बिठा दूँगी उनके झूले में। और आप सब लोग भी इसी तरह से करते हैं। कुछ मुझे इतनी विधि नहीं आती हैं कि प्रॉपर विधि आती हो, पर हाँ इतना है कि बस थोड़ा बहुत अपने कन्हैया को नहला धुला के तैयार करके बिठा देती हूँ, उनको भोग लगा देती हूँ और आरती कर देती हूँ। बस इतना ही आता है मुझे, ज़्यादा नहीं आता है कि सारे मंत्र आते हों कि ये आता हो, इतना मुझे नहीं आता है। बस अपना सादा तरीके से पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने दीपक और धूप बत्ती और वो जला लिए थे, और अपने ये पात और प्रसाद, मिठाई और जो फ्रूट हैं वो सब लोग आप लगा रहे हो, वो मैंने सब भोग लगा दिया है कन्हैया जी को, यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने अपनी पूजा की थी। तो आप सभी को कैसी लगी और आप सब ने कैसे कैसे पूजा की, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए कन्हैया जी मुझे माफ़ कर देना लड्डू गोपाल जी, बस यही कहूँगी, बार बार माफ़ी चाहती हूँ। और इंसान है ही गलतियों का पुतला, तो बस कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। हर विधि तो मुझे तो बिल्कुल भी विधि इस विधान से पूजा करना नहीं आता है। बस इतना है कि हाँ अपने कन्हैया जी को नहला धुला के आराम से बिठा देती हूँ, बस इतना आता है मुझे। और दीपक जला देती हूँ, आरती बोल देती हूँ। तो इतना नहीं आता है कि भाई बहुत सारे लोग ना पूरे मंत्र और वो जपते हैं, तो वो चीज़ मुझे नहीं आती है। तो बस मैं लड्डू गोपाल जी से यही कहती हूँ, कन्हैया जी कुछ हम जैसे लोगों को भी ध्यान में रखना है, ऐसा मत करना कि जिनको अच्छे से विधि विधान आता है बस उन्हीं की सुने, तो थोड़ी सी हमारी भी सुन लेना। और लेकिन सुनते भी हैं मेरे लड्डू गोपाल जी, तो बोलती नहीं हो उससे पहले सुन लेते हैं, है ना, मन की बात सुन लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने आरती कर ली थी, और बाकी की वीडियो मैंने नहीं बना पाई। तो फिर चलती हूँ, मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, आनंद घर आनंद भयो।